क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के पहाड़ों में एक ऐसी जगह थी जहां की गुफाओं में कभी महादेव के डमरू की गूंज सुनाई देती थी, जहां लोग इंद्रदेव से बारिश मांगते थे। एक ऐसी जगह जिसे सदियों तक काफिरिस्तान कहा गया, आज जिसे हम अफगानिस्तान का नूरिस्तान कहते हैं, वो कभी हिंदू कुश की गोद में बसा एक रहस्यमयी सनातन गढ़ था। यहाँ के लोग किसी अरब या मध्य एशियाई संस्कृति को नहीं, बल्कि सीधे वैदिक परंपराओं को जीते थे। अगर आप इनके रीति रिवाजों को देखें तो हैरान रह जाएंगे। इनके सबसे बड़े देवता थे इमरा, जो साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और भगवान शिव का मिला जुला रूप थे। उनके हाथों में त्रिशूल जैसी लाठी होती थी। यहाँ बारिश और युद्ध के देवता थे मुनि, जिन्हें इंद्र माना जाता है, और पाताल के देवता थे डिसाने। भारत की तरह यहाँ भी गाय को बेहद पवित्र माना जाता था। त्योहारों पर शुद्ध घी की आहुति दी जाती थी और अंगूरों से एक खास पेय बनाया जाता था जो बिल्कुल हमारे सोमरस जैसा था। यहाँ बिना वैदिक यज्ञ और अग्नि के कोई शुभ काम नहीं होता था। इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि हमारे ही उन इंडो आर्यन पूर्वजों के वंशज थे, जो भारत आने के बजाय वहीं पहाड़ों में रुक गए और हजारों साल तक अपनी मूल सनातनी पहचान को बचाए रखा। लेकिन फिर इतिहास ने एक खूनी करवट ली। 16वीं सदी में बाबर ने इस इलाके पर हमले शुरू किए। सदियों तक इन योद्धाओं ने अपनी मिट्टी और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन 1890 के दशक में अमीर अब्दुल रहमान खान की क्रूर सेनाओं ने इन पहाड़ों को घेर लिया। लकड़ी के बने खूबसूरत मंदिर और मूर्तियां तोड़ दी गई, पवित्र सनातनी वेदियों को नष्ट कर दिया गया और तलवार की नोक पर हजारों लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके बाद काफिरों की धरती यानी काफिरिस्तान का नाम बदलकर नूरिस्तान यानी रोशनी की धरती रख दिया गया। लेकिन खून और तलवारें किसी संस्कृति की आत्मा को पूरी तरह नहीं मार सकती। आज भी नूरिस्तान के लोक गीतों में, उनकी शादियों की रस्मों में और वहाँ के लोगों के चेहरों पर उस खोए हुए वैदिक भारत की झलक साफ दिखती है। तो क्या नूरिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान का एक प्रांत है या अखंड भारत का वो आखिरी पन्ना जिसे इतिहास की किताबों ने हमसे छुपाए रखा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।